नहीं होता तो पता नहीं इस गुनाहगार का क्या हाल होता। भाई शोर ना करे, बिल्कुल बार बार यही प्रार्थना की जा रही है आप सभी से, भी शोर ना करे बिल्कुल भी। अच्छी बात नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आपके न हमारे। इससे बेहतर यही है बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल शांत। एक बार की बात है, गंगवा डेरा की बात है, जब महाराज जी मुक्ति के दाता परम संत राम प्रकाश जी महाराज सेवारत रहे हैं गंगवा डेरा में। उन्होंने तन मन धन के साथ में अपने आप को समर्पित किया। तो जब गंगवा डेरा में आए थे उस समय चलने में बड़ी कठिनाई थी, चल नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे चरण, आवाज नहीं आनी चाहिए, आराम से खड़े रहे, धीरे धीरे सेवा करते करते लंगर की सेवा उनको सौंप दी थी। लंगर में रहते थे हर वक्त। तो एक बार की बात है, जब स्टार्टिंग में आए थे तब मुश्किल से चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते धाम के आश्रम के बाहर टूटी लगी हुई थी वाटर सप्लाई की, वाटर सप्लाई का पानी आता था। तो महाराज जी वहां से बाल्टी में पानी लेकर अंदर जाते थे लंगर में। तो एक बार मुक्ति के दाता परम संत नूर सिंह जी महाराज प्रांगण में बैठे थे और महाराज जी रामचंद्र जी को देख रहे थे, सेवा करते देख रहे थे, और मन ही मन, बुढ़िया बैठ जाना, मन ही मन खुश हो रहे थे भी देखो रामचंद्र जी जब पहले आए थे मुश्किल से चला भी नहीं जाता था, और आज दोनों हाथों में बाल्टियां लेकर पानी की भरी गेट के बाहर से अंदर लंगर में लेकर आ रहे थे। तो ये नजारा महाराज जी ने देखा भी बहुत लगन है रामचंद्र जी में, बहुत ही विश्वास है, अटूट विश्वास है। और बुलाकर रामचंद्र जी को कहने लगे, हाँ भाई रामचंद्र इधर आओ। महाराज जी को बुलाया अपने पास और कहने लगे आपने यहां सेवा करनी है या कुछ और करना है? आपकी दुकान कहीं खुलवा देते हैं, आपका धंधा चल पड़ेगा, या आपको जो टांग में कमी थी वो ठीक करवानी है? महाराज जी से पूछने लगे भी आपको अपनी टांग ठीक करवानी है या कुछ और करवाना है? तो सूझबूझ देने वाला वो मालिक है, वो मालिक है, करण करान है, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हमारी औकात ही क्या है? तो मालिक के करने होते हैं। महाराज जी राम प्रकाश महाराज जी बाल्टियां छोड़कर एक टांग पर खड़े हो गए और कहने लगे, भाई गुरु महाराज जी एक टांग क्या, मेरी दूसरी टांग भी खराब हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने आपके चरणों में जगह चाहिए सारी उम्र। ये फरमान किया, ये प्रार्थना की उनके चरणों में, भाई मेरी दूसरी टांग भी अगर खराब हो जाएगी
मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने आपके चरणों में जगह चाहिए ताऊ पर। ऐसे सेवकों पर, ऐसे चेलों पर मालिक खुद मेहरबान है, खुद कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया, रहने दे भाई क्या जरूरत है, नहीं, गुरु का वचन ही अटल होता है। ये वचन की भक्ति है, विश्वास की भक्ति है। बगैर विश्वास आप कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं भी चले जाते हो, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई भी पोथी ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद कुछ भी काम नहीं करेगा। विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, ना मैं जप में, ना तप में, ना क्रियाकलाप में, ना योग संन्यास में रहता, ना व्रत उपवास में रहता, यहां तक कहा है ना मैं श्वासों के श्वास में भी नहीं हूं। और कहा है खोजी को तुरंत मिल जाता हूं, पल भर की तलाश में। कहे कभी सुनो भाई साधो, मैं हूं एक विश्वास में। जिनके हृदय रूपी मटके, जिसके हृदय रूपी धरती में जो पौधा लगाया है, नाम रूप का जो पौधा लगाया है, उसको सींचने का काम है सत्संग करेगा। सत्संग में बड़ी लगन, श्रद्धा, विश्वास के साथ में आया करो। और अपना दुखड़ा रोने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन के अंदर ही रोना है, जो कुछ भी कहना है। बाहर दिखावे का काम नहीं करना है। अगर वो मालिक है तो कण कण में विद्यमान है, सभी के हृदय में प्रकट है, घट घट में विराजमान है, तो आपकी घट के अंदर ही सुनेगा। मन के अंदर ही पुकार किया करो, प्रार्थना किया करो, बाहर पुकार करने की जरूरत नहीं है, सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। 600 मस्ताना जी अपनी वाणी में फरमाया है, तेरे सिद्ध हो जाएंगे काम, ले ले सतगुरु जी का नाम, इसे बुलावे बदनाम। जो आपको नाम दीक्षा दी गई, जो वचन दिए गए हैं, उसको भुलाना नहीं है। नित्य टाइम 24 घंटे उनको याद रखना है, तो आपके कार्य तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही, मैं क्या बढ़ाइया करूं अपनी सदगुरु की, जितनी भी बढ़ाइया करूं उतनी कम है। लेकिन जो हमें सत्संग आगम मार्ग, जो आगे का मार्ग जो देखे गए हैं महाराज जी, हमें उस पथ पर चलना है, उनकी महिमा का गुणगान करना है, उनके वचनों पर अटल रहना है, यही हमारा फर्ज है। धन्य गुरु प्रकाश।